जहर पीकर अंजलि ने करी आत्महत्या। अपनी पूरी जिंदगी से परेशान होकर गट 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 करके फिनाइल की बोतल पी जाना, अरे ऐसा कौन ही करेगा। लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी जिसने यह सारी चीजों को अंजाम दिया है, आखिर अंजलि ने ऐसा क्या करा या फिर अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अंजलि को फिनाइल पीना पड़ा। और क्या फिनाइल पीने के बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मौत हो चुकी है या फिर अंजलि अभी भी जिंदा है और लोगों को सबक सिखाने वाली है। क्या अंजलि की मौत का कारण युवराज सिंह ठाकुर है या फिर राघव सिंह राजपूत या फिर पूरा राजपूत परिवार या हम कहें अमन सिंह राजपूत। आखिर अंजलि को किसकी नजर लग गई जिसके बाद अंजलि ने फिनाइल की बोतल पीकर अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर अंजलि की मौत का कारण क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहां पर राघव सिंह राजपूत के पास रमेश पटेल का फोन आता है और रमेश पटेल राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि रघु यह तूने क्या किया, मुझे पता है कि तूने तेरे घर में अंजलि को बुला लिया है यह कहकर कि तू राजपूत परिवार की बहू है, लेकिन तू अंजलि के साथ ऐसे जुर्म कर रहा है यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। अरे तू अंजलि से घर के काम करवा रहा है, अंजलि से झाड़ू पोछे करवा रहा है। रघु मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तू अंजलि के साथ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका बदला अंजलि लेकर रहेगी और तुम पूरा परिवार मिलकर क्या अमन के बारे में फालतू अनाप शनाप बातें बक रहे हो। अरे अमन सिंह राजपूत वापस आ चुका है, मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ। और अंजलि अमन को मानने के लिए जा रही थी तो तुमने अंजलि को अपने घर बुला लिया। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा बेटा 22 साल पहले मर चुका है। अरे मैंने खुद मेरे बेटे की चिता में आग लगाई थी, मैंने खुद मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करा था। रमेश पटेल कहते हैं कि अरे झूठ है यह सब, अरे तुम पागल बना रहे हो अंजलि को और पूरे परिवार को। अरे राघव सिंह राजपूत मुझे भी पता है कि अमन का किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ था। अरे उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया था, उसका चेहरा इस तरह से बिगाड़ दिया गया था कि कोई उसको देखकर पहचान ही नहीं पाए कि वह अमन है। और इतना सब होने के बाद भी तुमने अभी तक कातिल को सजा नहीं दी है, जबकि तुमको पता है कि कातिल कौन है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि हमको अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर अमन की मौत का कातिल कौन है, और वैसे भी अगर कातिल के बारे में पता चलेगा तो हम कातिल को बराबर सजा दिलवाएंगे। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत वापस आ चुका है, यह तुम किस मुंह से कह रहे हो। तुमको भी पता है कि अमन सिंह राजपूत मर चुका था, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया था, लेकिन 22 साल बाद एकदम से वापस आकर तू यह क्या कह रहा है। इस वक्त तक रमेश पटेल कहते हैं कि रघु मैं जो भी कह रहा हूँ ना सब सही कह रहा हूँ, अगर तेरे को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है ना तो मत कर। वैसे भी कोर्ट यह फैसला लेने वाला है, कोर्ट के अंदर यह केस हो चुका है, अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर अमन सिंह राजपूत जिंदा है या फिर 22 साल पहले मर चुका था। और वैसे भी रघु मेरा तेरे को यह चैलेंज है, अगर तू इस केस को जीत गया ना तो तू जो बोलेगा मैं वह करूंगा। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि चैलेंज दे रहा है तू मुझे, तेरे सीनियर को चैलेंज दे रहा है, देश के नंबर 1 एडवोकेट को चैलेंज दे रहा है। रमेश पटेल कहते हैं कि हाँ चैलेंज, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मैं सच्चाई की जीत करवाऊंगा, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जिताऊंगा। और मुझे पता है कि राघव सिंह राजपूत तू गलत है और मैं तेरे को तेरी गलती का एहसास भी करवाऊंगा। चल अब मैं फोन को रखता हूँ, जय द्वारकाधीश। इस वक्त तक हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत टेंशन में आ जाते हैं। इस और अंजलि अभय के द्वारा फेंके गए नान को उठाती है और उसकी थाली में रख रही होती है, लेकिन उसी वक्त गौरव अंजलि से कहता है कि अंजलि तुम घर की लक्ष्मी हो और घर की लक्ष्मी ऐसा काम नहीं करती है। और वैसे भी अंजलि यह तुमको क्या हो गया है, अरे पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक से तुमको क्या हो गया है। पहले तुम शेरनी की तरह दहाड़ा करती थी, लेकिन आज तुम भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप राघव सिंह राजपूत का काम कर रही हो। अरे तुमने पूरे परिवार के लिए उनका मनपसंद खाना बना दिया, राघव सिंह राजपूत के लिए राजमा चावल, सारिका के लिए मटर पनीर की सब्जी, अरे निवेदिता के लिए पालक पनीर। अरे अंजलि आखिरकार तुम इतनी सीधी कैसे हो गई। अरे तुम्हारा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है और अगर किसी के साथ गलत होता है तो तुम उसको सबक सिखाती हो, लेकिन आज तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है और तुम यह सारी चीजें सहन कर रही हो। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी के चलते हो रही है। पूरा ही परिवार मेरे को एक मेड के नजरिए से देख रहा है, पूरा ही परिवार चाहता है कि मैं राजपूत परिवार के अंदर काम करूं। यह राजपूत परिवार की बहू को बहू के माफिक नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेड की तरह। यह लोग चाहते हैं कि मैं एक मेड की तरह इनके घर में काम करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। और वैसे भी गौरव चाचू आपने सही कहा, और वैसे भी गौरव चाचू आपने सही कहा, यह पूरा ही परिवार मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है और मैं ये सारी चीजें सहन कर रही हूँ। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। उसी वक्त हम देखते हैं कि अंजलि हरी चटनी के बाउल को उठाती है और सीधे अभय सिंह राजपूत के मुंह पर फेंक कर मारती है। इस वक्त तक अभय के पूरे चेहरे पर हरी चटनी ही हरी चटनी हो चुकी थी। अभय अपना चश्मा निकाल कर साफ करता है और कहता है कि अंजलि यह तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। अंजलि यह तुमने क्या किया, मेरा पूरे
चेहरे पे चटनी ढोल दी। अंजलि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम सिर्फ इस घर के अंदर मेड की तरह हो और मेड की तरह ही रहो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंजलि कहती है कि अभय सिंह राजपूत एक शब्द और ज्यादा कहा ना तो आज यहाँ पर तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। उसी वक्त गिनी अंजलि को चिल्लाती है और कहती है कि अंजलि यह तूने क्या किया, यह तूने अभय के साथ क्या किया अंजलि। अंजलि कहती है कि गिनी अपनी आंखों से देखो ना, दिख नहीं रहा है क्या अभय के मुंह पर चटनी ढोल दी है, और वैसे भी यह उसके कर्मों का फल है। उसने लोगों के साथ बुरा किया तो उसके साथ बुरा हुआ, और वैसे भी ये जो सारी बातें बता रहा है ना, ये सारी ही बातें झूठ है। मैंने इसके साथ कोई भी गलत हरकतें नहीं करी है, लेकिन उसके बाद भी अगर यह नहीं मान रहा है तो फिर तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। अंजलि पूरे परिवार के सामने कहती है कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, और अगर मेरे ऊपर ऐसे जुल्म होते रहेंगे तो मैं सहन करने वाली नहीं हूँ। मैं पूरे परिवार को सबक सिखाऊंगी, मैं अभय सिंह राजपूत को झेलूंगी, मैं अमन सिंह राजपूत को झेलूंगी, मैं इस गरीबी को झेलूंगी, और इस परिवार के अंदर परिवार का ध्यान भी रखूंगी, परिवार के लिए खाना भी बनाऊंगी, और इतना ही नहीं बल्कि सबकी मदद भी करूंगी। देखते हैं आखिर मुझे कौन हरा सकता है। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत को मैं लेकर नहीं आई हूँ, और अगर पूरा परिवार कह रहा है कि अमन सिंह राजपूत को अंजलि लेकर आई है तो इसका फैसला कोर्ट के अंदर हो जाएगा। यह सारी चीजों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कोर्ट की तारीख का इंतजार करिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि अपने कमरे में चले जाती है और बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि अंजलि ने इस वक्त तक पूरे परिवार को तो कह दिया, लेकिन अंजलि के पास ऐसा कोई भी हुक्म का इका नहीं है जिसके चलते वो यह केस को जीत जाए। ना ही अंजलि के पास सबूत है, ना ही उसको पता है कि आखिर उसको कोर्ट में क्या कहना है, आखिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, आखिर वह किस तरह से जीत पाएगी। उसी वक्त अंजलि के पास साक्षी का फोन आता है और वह अंजलि से कहती है, अंजलि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, और मैं तुमको बता दूं कि अमन सिंह राजपूत तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है। अंजलि कहती है कि साक्षी जी बार बार अमन सिंह राजपूत नाम मत लीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि अमन सिंह राजपूत मर चुके हैं, वो इस दुनिया से मुझे 22 साल पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा आप मेरे साथ ऐसी हरकतें करेंगे ना तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। बार बार अमन सिंह राजपूत का नाम मत लो। साक्षी कहती है कि अंजलि तुम बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो, अरे अमन सिंह राजपूत मरे नहीं थे, उनकी सर्जरी हो गई थी, वह ठीक हो गए थे। अंजलि कहती है कि सब पता है मुझे, यह सभी लोग मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं और मैं पागल बनने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है, उनका मेरी जिंदगी से नाम जा चुका है। खैर ये सारी चीजों से परेशान होकर अंजलि फोन को काट देती है, और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर अंजलि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही थी। यह एक ऐसा कदम था जो कि अंजलि ने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा था कि वो यह कदम को उठाकर अपनी जिंदगी को यहीं पर ही खत्म कर देगी। अंजलि अपने एडवोकेट के करियर से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाती है जहाँ पर वह जहर पीकर मर जाती है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड के अंदर हमें ऐसी कहानी देखने को मिल सकती है जहाँ पर अंजलि जहर की बोतल पीकर लोगों के सामने ऐसा नाटक करे कि वह मर चुकी है, लेकिन अंजलि मरेगी नहीं, बल्कि अंजलि युवराज सिंह ठाकुर और पूरे परिवार को सबक सिखाकर मरेगी। यह सिर्फ और सिर्फ अंजलि का एक नाटक होने वाला है। बाकी आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसे ही डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।